हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। मैम, पीएफआई के खिलाफ कई जगह एनआईए छापेमारी कर रही है। यूपी के भी कई सारे इलाके जहां पे छापेमारी चल रही है। अब तक 247 लोग हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए। मुझे लगता है कि कम्युनलिज्म और पोलराइजेशन की किसी भी पक्ष से कहीं से भी कार्रवाई हो वो बिल्कुल गलत है, और सरकार अगर अपना काम कर रही है तो करे। हमें तो ये पूछना है कि 8 साल में सरकार ने ठीकरा पीएफआई के सर पे फोड़ा है। 8 साल से पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? आप बार बार कुछ होता है पीएफआई को ब्लेम करते हैं, ठीक बात है, आपके पास जरूर कोई इंटेल होगी। इंटेल होने के बाद आप उनको बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज सवाल इस बात का है कि पीएफआई अगर वो कम्युनलिज्म कर रही है और पोलराइजेशन कर रही है तो उसको भी नियंत्रित करने का काम आपका है। आप बैन करिए पीएफआई को, उसमें क्या दोरेज है सरकार को? सपा के सांसद हैं, वो पीएफआई की तारीफ में कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के हित के लिए काम करती है, इसलिए केंद्र सरकार परेशान कर रही है। मैं सपा की नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की हूँ, और मेरा मानना है कि कहीं से भी पोलराइजेशन हो वो गलत है। इसी तरह एक सवाल है, उत्तराखंड में जिस तरीके से अंकिता का हत्याकांड हुआ उसके बाद सरकार कह रही है कि हम पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सजा सुनवाई जाएगी। उत्तराखंड की सरकार आज कटघरे में खड़ी है। आखिर किसने ये ऑर्डर किया था कि वहां पर डिमोलिशन हो जाए, बुलडोजर चल जाए? किसने ये ऑर्डर किया कि वहां आग लगा दी जाए? किसको बचाने का प्रयास हो रहा है? वो कौन सा वीआईपी था जो आ रहा था जिसके लिए अंकिता को देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था? आज सिर्फ भाजपा के पूर्व मंत्री का लड़का पुलकित आर्या या विनोद आर्या खुद नहीं, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार कटघरे में खड़ी है। वो कह रहे हैं अब हम ये प्रोब ऑर्डर कर रहे हैं कि किसने बुलडोजर चलवाया। अभी यही नहीं पता है बुलडोजर किसने चलवाया। तो साक्ष्य मिटाने का काम सीधा सीधा सरकार ने किया है। आज सवाल सरकार से किसको बचा रहे हैं आप और क्यों बचा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार समर्थन में खड़ी है जो आरोपी है उनके? आपको नहीं लगता कि साक्ष्य मिटाकर वो समर्थन में नहीं खड़े हैं? अगर साक्ष्य मिटाया गया है तो आप दोषी के समर्थन में खड़े हैं, पीड़ित के नहीं। एक आखिरी सवाल है, जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले वो 80 के ऊपर पहुंच चुकी है, महंगाई भी चरम पे है, किस तरीके से आप लोग? भाई मेरे 80 के ऊपर नहीं पहुंची है, 82 की ओर दौड़ लगा रही है। और मुझे तो डर है मोदी जी को लगा होगा कि इस पे भी शतक लगवा दो। पेट्रोल तो 100 के पार करा ही दिया, रुपया को भी वहां पहुंचा दो। और ये वो प्रधानमंत्री हैं जो ये कहने से परहेज नहीं करते थे कि रुपए की कीमत और प्रधानमंत्री की आबरू एक साथ गिर रही है। आपकी आबरू, आपकी इज्जत तो किस धरातल में पहुंच गई है ये पूछना चाहती है जनता। और टूटता रुपया हमेशा महंगाई बढ़ाता है, क्योंकि आपको $1 के मुकाबले जहां तक पिछले साल तक आप 73 रुपए दे रहे थे, आज 82 रुपए दे रहे हैं, 9 रुपए दाजा। वो तो आप ही की पॉकेट से निकाला जा रहा है पैसा, वो तो आप ही को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप ही की लोन की ईएमआई बढ़ेगी जब आरबीआई रेट बढ़ाएगा टूटते रुपए के कारण। तो इसके बारे में सरकार का क्या कहना है? बेहयाई की भी एक हद होती है, समाधान ढूंढिए, झुंझुना मत बजाइए। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिनका कहना है कि जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर केंद्र सरकार मानती है कि वो कम्युनलिज्म करती है तो क्यों नहीं उस पर बैन लगा रही है। कैप्टन धर्मतरन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।